बहुजन जातियां, जो बहुजन है वो 743 जात 7000 शायद 6743 जातियां हैं। अगर वो सारी एक हो जाएं तो किसी और का शासन भी नहीं आ सकता। परंतु बहुत ही दुख की बात है कि कोई एक नहीं होता, अपनों में ही एक नहीं हो पाते। कोई कहता है मैं ऊंचा हूं, कोई कहता है मैं नीचा हूं, कोई थोड़ा सा अमीर हो जाता है तो गरीब को भूल जाता है, यहाँ तक कि भाई को ही भूल जाता है कि ये मेरा भाई नहीं है, पास में नहीं बैठाता। दिल्ली के सादरा में जीटीवी एन्क्लेव के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अंबेडकर सभागार में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दिल्ली द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हो, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तैलीय चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके उपरांत वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी माननीय गौरी प्रसाद पासक जी रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर रतनलाल, एडवोकेट सिद्धांत गौतम ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर शोभा बढ़ाई। आइए देखते हैं दिल्ली से समता आवाज टीवी के लिए मनोज अंतानी की ये खास रिपोर्ट। क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रुपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रुपए में। जी हाँ, केवल 1100 रुपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट। साल के बाद, लगभग 21 साल के बाद 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ धम्म ग्रहण किया और उन्होंने बताया कि जो शांति हमें बौद्ध धर्म में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया घूम रखी थी। अगर वो चाहते तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर सकते थे, अगर वो चाहते तो जैन धर्म ग्रहण कर सकते थे। उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा, जहां यहाँ तक कि राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा और आपको राजा बना दूंगा। तो साथियों, अगर बाबा साहब चाहते और अपना भला करना चाहते, सिर्फ अपना भला करना चाहते, तो वो भी एक राजा बन सकते थे। तो साथियों, हमें बाबा साहब ने इस धर्म के बारे में बताया है और आज वो कई सारी शाखाएं खुल रखी हैं। बौद्ध महासभा है और बौद्ध संघ है, राष्ट्रीय बौद्ध संघ है। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि अगर हम लोग सारे एक हो जाएं तो धम्म बहुत आगे बढ़ेगा। और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा
के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो बीएसपी के एमएलसी रहे और उन्होंने पहले से ये धर्म मानते आ रहे हैं और अपने इस राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा हम लोगों को इकट्ठा करने की उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, तो उस बीड़ा में अगर हम सभी साथ देंगे तो ये धर्म आगे बढ़ेगा। साथियों, अभी विशाखा बहन कह रही थी कि बीड़ा के तारों को ना तो ऐसे ही ढीला छोड़ दो और ना ही ज़्यादा कसो। तो इसका मतलब ये था कि मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध का था कि मध्यम मार्ग अपनाओ, ना तो किसी को बहुत ज़्यादा डांट फटकार के अपनी साथी में लाओ और ना ही उसे एकदम स्वतंत्र छोड़ दो जिससे वो यही भूल जाए कि अरे हमारा समाज तो हमें मानता ही नहीं है, तो हमें क्या मतलब, हम तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हम सबको संविधान लिख करके दिया और उसी संविधान से आज हमारे देश में शासन प्रशासन चलाया जाता है। परंतु बड़े ही दुख की बात है कि हम लोग बहुजन जातियां, जो बहुजन हैं वो 6,743 जातियां हैं। अगर वो सारी एक हो जाएं तो किसी और का शासन भी नहीं आ सकता। परंतु बहुत ही दुख की बात है कि कोई एक नहीं होता, अपनों में ही एक नहीं हो पाते। कोई कहता है मैं ऊंचा हूं, कोई कहता है मैं नीचा हूं, कोई थोड़ा सा अमीर हो जाता है तो गरीब को भूल जाता है, यहाँ तक कि भाई को ही भूल जाता है कि ये मेरा भाई नहीं है, पास में नहीं बैठाता। तो जो भेदभाव की भावना है वो भेदभाव की भावना पहले हमें भूलनी पड़ेगी और अपने साथियों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ आदरणीय उपासक जी हैं और इस धम्म को लेकर के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है पूरे दिल्ली की। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि उनके साथ चलें और इस धम्म को समझें, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे हमें शांति मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और किसी धर्म में ऐसा नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए सम्मान दिया है संविधान में कि सभी धर्मों को, कोई भी धर्म कोई किसी धर्म को अपना सकता है, परंतु जिस धर्म में हमें शांति मिलती है, जिस धर्म से हमारा कल्याण होता है, उस धर्म को ही हमें मानना चाहिए और उस धर्म के साथ ही चलना चाहिए। साथ ही वो एक अलग बात है कि हम कोई किसी उसमें संघ में काम कर रहा है, कोई किसी सामाजिक कार्य में काम कर रहा है, कोई किसी पार्टी में जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी में जुड़ा हुआ है, परंतु सोच धम्म वाली होनी चाहिए, सोच अपने लोगों की कल्याण करने वाली होनी चाहिए। रहो कहीं पे भी, वो एक अलग बात है। अगर उनकी बातें अच्छी लगती हैं तो ग्रहण करो, यही बौद्ध का धम्म है कि जो बातें अच्छी लगती हैं उन्हें ग्रहण करो और जो बात अच्छी नहीं लगती उसका निरादर करो, उसे मानो मत, अच्छी बातों को माना जाए। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है कि मैं नहीं कहता कि आप मुझे आंख बंद करके मानो कि मैं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। मैं धम्म में पढ़ रही थी तो बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो उसमें जो दा बुद्धा लिखा हुआ है, तो उसके लिए जिन्होंने, जो एक भिक्षु थे, उन्होंने भगवान नाम दिया है कि इस तरह से कहना एक अटूट सा शब्द लगता है, तो इस वजह से उन्होंने भगवान नाम दिया कि हम ऐसे डायरेक्ट किसी का जैसे नाम लेते हैं कि किसी का पद भी है कि कोई कल्याण सिंह है, तो ऐसे कह दो कि वो कल्याण है और सिंह मत लगाओ, तो बड़ा अटूट सा शब्द लगता है। तो उन्होंने भगवान नाम दे दिया। भगवान बुद्ध ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ और आँख बंद करके मुझे मत मानो,
प्रैक्टिकली मानो, क्योंकि एक धम्म एक तर्क है, एक विचार है, जिसके लिए विचार करते करते हम आपस में तर्क भी कर सकते हैं, वो चीज़ है। और साइंस ने भी माना है कि ये एक धम्म एक विचार है और जिसके लिए हम तर्क कर सकते हैं। तो साथियों, भगवान बुद्ध हम कहते हैं, बुद्ध एक बुद्धि है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब घर से अपने घर त्याग कर दिया था उन्होंने, जब वो घर से निकले थे तो दो गुरुओं के पास भी वो पहुंचे, वहाँ पर भी कुछ उन्होंने योगा वगैरह जो भी कुछ सिखाया था वो सीखा उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने 6 साल की तपस्या की श्रावस्ती में, श्रावस्ती की बात है शायद, 6 साल की तपस्या की, भूखे पेट रहे और उनकी सारा शरीर जर्जर हो गया। एक क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रुपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रुपए में। जी हाँ, केवल 1100 रुपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट। क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रुपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रुपए में। जी हाँ, केवल 1100 रुपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट।